हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपको अपडेट देने वाला हूँ, जो मैं क्या ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस। देखो, आपने अगर गलती से गलत पोस्ट अपने पहले नंबर पर दे दी तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब लेने के बाद भी दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी पोस्ट हैं जो कि आप जॉब नहीं कर पाओगे लगातार, क्योंकि आपने इतने साल मेहनत करने के बाद भी आप ऐसी पोस्ट पर जाओगे। तो मैं नहीं देखा ग्रुप डी की ज़्यादातर नौकरी लोग छोड़ के आते हैं, इसी वजह से छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है वहाँ पर, जो कि आप सोचोगे कि अपने यहाँ पर गांव में ही हम खेती कर लेंगे तो ज़्यादा सबसे अच्छा है, कहीं भी 10,000 की नौकरी कर लेंगे वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुछ पोस्ट अच्छी हैं। देखो, मैं स्टूडेंट के तौर पर ही, स्टूडेंट के हिसाब से ही समझाऊंगा, जो कि बाकी लोग मेरे साथ के हैं और मैंने काफ़ी देखा है नौकरी छोड़ छोड़ करके जो आते हैं, उस हिसाब से समझाऊंगा, न कि टीचर के हिसाब से मैं आपको नहीं समझाऊंगा। जो टीचर आपको बताते हैं पोस्ट प्रेफरेंस और जैसे ही हिसाब से बताते हैं कि आपको नौकरी लग जाना चाहिए, कैसी भी लगे कुछ भी लगे। देखो, नौकरी लग जाना चाहिए कैसी भी लगे, मानते हैं, सही बात है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी पोस्ट मिलने चाहिए जिससे कि आप इतनी मेहनत करने के बाद जाओ तो अच्छा है कि आपको उसे आप 15-20 साल आप अच्छे से नौकरी कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप 2 साल बाद ही छोड़ के आ रहे हो, तो ऐसी भी जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि तैयारी भी करने के बाद आप ऐसी जॉब में लग भी गए गलती से तो आपको छोड़ना पड़ता है वहां पर जॉब, फिर तैयारी भी नहीं कर पाते तो और ज़्यादा झंड हो जाती है लाइफ। तो उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देखना है। यहाँ पर मैं पोस्ट प्रेफरेंस लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा सबसे बेस्ट कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस है, मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे नंबर 1 पे आपको कोई भी कितना भी बोले पॉइंट बैंक की, सबसे पहले आपको नंबर 1 पे रखनी है, क्योंकि उसका काम है, जो कि आप स्टेशन पे देखते होंगे जब ट्रेन पास होती है तो वहां पर झंडी दिखाया जाता है। ठीक है, जब झंडी दिखाता है तो वो काम देखो सबसे ज्यादा सिंपल है, स्टेशन पे ही रहना है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी ज्यादा लोड भी नहीं है, बस जाना है, ट्रेन आनी है, झंडी दिखाना है, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता इसमें भी। ठीक है, और भी आपको पॉइंटमैन की जो नौकरी है, अगर पॉइंटमैन की आपको जॉब मिल जाती है तो इससे काफी अच्छी प्रमोशन होने की संभावना रहती है और अच्छी पोस्ट पर आप पहुंच जाते हो, लोको पायलट तक भी बन जाते हैं। पॉइंटमैन की जो नौकरी होती है, अगर आपके पास आईटीआई भी है, अगर आपके पास बीटेक भी है, आपके पास पॉलिटेक्निक भी है, तो आपको ये पोस्ट तक प्रमोशन देखने को अच्छे खासे मिलते हैं। और दूसरे देखो, मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सब पता होगा क्या क्या किसका काम है। ठीक है, बाकी देखो और देख भी लेना। ठीक है, मैं आपको जल्दी, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूँ। नंबर 1 पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है पॉइंट मैन की। ठीक है, नंबर 2 पे आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है असिस्टेंट CNW वाली रखनी है। ठीक है, ये सबसे नंबर 2 पे रखनी है। और ये जो प्रेफरेंस बता रहा हूँ ये सबसे बेटर है, इससे ज्यादा आपको थोड़ा बहुत ऊपर वाली पोस्टों में, नीचे नंबर 1 पे पोस्ट मैन ही रखनी है, आप नीचे वाली में ऊपर नीचे कर सकते हो बस, और कुछ नहीं करना। तो तीसरे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाली रखनी है, आप वर्कशॉप वाली ऊपर भी रख सकते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल वाली जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको पूरा लिस्ट बना हुआ आ रहा है, मैंने डाल दिया है। और 5वें नंबर पे आप रख रहे हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वाला, जो कि देखो गर्ल्स जितने भी हैं उसको उनके लिए सबसे बेटर जॉब है। और ये वर्कशॉप में जो होता है काम, एसी में जो भी दिक्कत होती है, लाइटिंग वगैरह में जो ट्रेन के अंदर दिक्कत होती है वो वहां पर ठीक करी जाती है, और इसमें ज्यादा लोड भी नहीं है। ठीक है ना, आप वर्कशॉप में ही रहोगे, एक जगह स्थिर रहोगे, वहां इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और एक 6ठे नंबर की जॉब है ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, ट्रेन की जो चलती है एसी वगैरह देखा होगा, जो बड़ी बड़ी ट्रेन होती हैं, एसी कोच होते हैं, उनमें एसी और लाइटिंग जितनी भी दिक्कत आती है तो आपको ट्रैवलिंग के साथ साथ वहां पर भी वो ठीक करने के लिए भी दिया जाएगा। आप एक असिस्टेंट के तौर पर रहोगे, आपके ऊपर जेई हैं और आपके सीनियर लोग हैं, ये सब लोग रहेंगे, आप उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, वो आपको बस गाइड करेंगे, ये करना है वो करना है। ठीक है, आपका काम ही तो ग्रुप डी का तो ग्रुप डी जैसा ही होगा। और नंबर 7 पे पोस्ट रखनी है आपको असिस्टेंट SNT वाली, जो कि आपने टेक्नीशियन में भी देखा होगा 12th की लेवल पे जो पोस्ट थी SNT वाली, जो टेलीकम कम्युनिकेशन वाली होती है, वो वाली जॉब है ये। तो आपको ये रखनी है 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे आपको रखनी है लोकोसेट डीजल वाली रखनी है। लोकोसेट डीजल आपने देखा होगा, डीजल जो इंजन होते हैं वहाँ पर लोग, और वहाँ पर जो इंजन खड़े होते हैं, वर्कशॉप होता है वहाँ पर, और उसमें जाकर के आपको पूरे मशीनरी को देखना है, कैसे करना है, क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या दिक्कत होती है, ये सब आपको देखना है उसमें। और 8वें नंबर पे लोकोसेड इलेक्ट्रिकल वाली रखनी है, जो कि इलेक्ट्रिकल का काम होता है, आप इतना तो जानते ही हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, इतना नहीं जानते तो आपका तैयारी करना बेकार है। ठीक है, आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी होंगे, इसमें बीटेक वाले भी होंगे, सभी पोस्ट प्रेफरेंस अपना हिसाब से भरें। और आपको सब समझदारी है, आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली पहली बार तैयारी करने आए हैं उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बता दिया, सीधा इसी को भर दें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंबर 9 पर आपको बनना है
असिस्टेंट ब्रिज वाली ऑटो, असिस्टेंट ब्रिज ऑफ ऑटो हेडक्वार्टर जो वहां पर होते हैं। देखो ब्रिज वाली कौन सा है, जो आपने देखा होगा जब ट्रेन की जो पटरी होती है वहां पर जो देखा होगा, यहाँ देखो दिल्ली के अंदर लाल किले से होते हुए जब ट्रेन गुजरती है वहां पर ब्रिज देखा होगा बना हुआ, जो पुल सा बना हुआ है, उससे जो ट्रेन गुजरती है उसके आपको वहां का काम दिया जाएगा। जहां पर जितने भी ब्रिज होंगे वहां पर आपको पूरा काम दिया जाएगा। वहां पर कोई भी दिक्कत होती है कहीं भी कैसे भी, तो आपको बोल्ट वोल्ट है जैसी नॉर्मली काम होता है भाई। जो देखो ग्रुप डी का तो ग्रुप डी जैसे ही काम होगा। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको देखो कहीं बोल्ट ढीला है या उस ब्रिज को देखना है क्या कमी है क्या नहीं है, तो वहां पर आपको ब्रिज के ऊपर काम करना है। आपको कोई भी दिक्कत होगी वो आपके अंडर दिया जाएगा, वो आपको देखना ही होगा। ये वाली नौकरी है। और असिस्टेंट पी वाली है। देखो आपने देखा होगा जो असिस्टेंट पी वाली जॉब है, जो आप देख रहे होंगे, जो ट्रेन जब कहीं भी कमी होती है तो वहां पर एक डिब्बा चलता है, और वहां पर देखा होगा चलते चलते वो सभी कमी को ठीक करते हुए जाते हैं। और ऊपर लाइन वाइन में कोई दिक्कत होती है तो वो जब डिब्बा एक सिंगल डिब्बा चलता है तो वहां पर ठीक करते हुए देखते जाते हैं कि लाइन में कोई कमी तो नहीं है, पटरी में कोई कमी तो नहीं है, ये सब चीजें देखते हुए वहां पर जाते हैं। तो उसमें एक डिब्बे में ही आपको काम करना है। ये पीवे वाली होती है, चलते चलते फिरते उड़ते कुछ एरिया होता है उसमें आपको काम करना होता है। स्टूडेंट टीआरडी वाली जॉब को बनना है 12 नंबर पे, और 13वें नंबर पे ट्रैक मशीन वाली, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली है, और 14वें नंबर पे आपको ट्रैक मेंटेनर, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे बुरी जॉब है। जो कि भाई ट्रैक मेंटेनर की देखा होगा आपने कि ट्रैक पे चलते हैं और उनको 1-2 किलोमीटर का जो एरिया दे दिया जाता है, और रात में भी उनको भाई जाना पड़ेगा। और उनके साथ एक नहीं, एक अकेला नहीं जाना, आपके साथ दो होते हैं। आपके साथ 2 ग्रुप डी वाले होंगे जो ट्रैक मेंटेनर में लगे होंगे। ट्रैक को आपको देखते हुए चलना है, ट्रैक में कोई कमी तो नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं नट बोल्ट ढीले तो नहीं है, कहीं भी तेल भी डालना पड़ेगा काला, तो इसमें हथौड़ा वथौड़ा लेके चलने, ये सारा काम इसमें होता है। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से बनना है। यहाँ पर आपको लिस्ट बनी हुई आ रही होगी। सबसे पहले आपको पॉइंटमैन ही रखना है, चाहे कोई कितना भी कहे। ज्यादातर देखो जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, सबका पोस्ट प्रेफरेंस वही होगा, पॉइंटमैन। तो आपको इसके लिए जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी की जाएगी, 80+ कट ऑफ जाएगी कम से कम। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना है। देखो 80+ मैं इसलिए बता रहा हूँ, करोड़ों फॉर्म जाएंगे भरे, और 10th क्वालिफिकेशन हो गई है तो इसलिए, ठीक है। और वैकेंसी अगर नहीं बढ़ती है तो भाई कट ऑफ तो भयंकर जाएगी, तो आप सोच सकते हैं, इसलिए उस हिसाब से तैयारी करें। बाकी आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तैयारी में। आपको जितना बताएं उतना पढ़ लीजिएगा, 80 नहीं आप 85+ नंबर लाओगे, और साइंस में फुल वेटेज आपके नंबर आएंगे, फुल में फुल आएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। एक एक लाइन जो बताएंगे वहां से क्वेश्चन आएगा। मैथ और रीजनिंग आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर का जो वेटेज होता है, जो करंट अफेयर अटेम्प्ट करता है वही टॉपरों की लिस्ट में पहुंच जाता है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो करंट अफेयर के लिए बुक ले सकते हैं, और इसको एक एक पेज को धुआंधार पढ़ डालिए। आज से बहुत टाइम है, अभी 4-5 महीने में एग्जाम होगा, 4 महीने तो कम से कम है। एक एक पेज पढ़ोगे 2-2 3-3 दिन में, तब भी आप इस करंट अफेयर को अच्छे से कर लोगे, तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना, ठीक है। बाकी आपको हम लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो बस यही पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा था, इनको आप डाल लीजिए। अपने फॉर्म भर रहे हो तो अभी अभी आप फॉर्म ना भरें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा महीना पड़ा है। 2-4 दिन और रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म भरना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।